बुलेट यानी रॉयल इनफील्ड दुनिया की सबसे दमदार मोटरसाइकिल की शुरुआत कैसे और कहां से हुई? आइए जानते हैं। इससे पहले अगर आप पेज पर नए हैं तो फॉलो ज़रूर कर लें। रॉयल एनफील्ड दुनिया के सबसे पुराने मोटरसाइकिल ब्रांडों में से एक है। इसका रिश्ता वर्ल्ड वॉर से भी जुड़ा है। इसकी शुरुआत इंग्लैंड से हुई, लेकिन अब इसका उत्पादन भारत में होता है और दुनिया के करीब 50 देशों में इसका निर्यात होता है। दुनिया में जिस एक मोटरसाइकिल को शान की सवारी समझा जाता है, उसे रॉयल एनफील्ड कहते हैं। इसकी शुरुआत सन 1892 में इंग्लैंड में हुई थी। तब इसे अल्बर्ट ईडी और रॉबर्ट वॉकर स्मिथ ने लॉन्च किया था, लेकिन आज की तारीख में इसका उत्पादन भारत में होता है। शुरुआती दौर में यह कंपनी रॉयल स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री के लिए बंदूकों के अलग अलग पुर्जे बनाती थी। सन 1899 में इस कंपनी ने 4 पहियों वाली साइकिलें भी बनाईं और आगे चलकर कार भी, लेकिन कंपनी को सफलता नहीं मिली। द न्यू एनफील्ड साइकिल कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिसके बाद कंपनी ने कार का व्यवसाय किसी और बिजनेसमैन को बेच दिया और खुद को मोटरसाइकिल तक ही सीमित कर लिया। वर्ल्ड वॉर के समय मिली बम्पर उछाल रॉयल एनफील्ड का भव्य स्वरूप इसकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा राज है। इसे चलाने में पौरुष झलकता है। सन 1914 में रॉयल एनफील्ड को सबसे बड़ा फायदा तब हुआ जब वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटिश वॉर डिपार्टमेंट ने एक बड़ा ऑर्डर दिया, क्योंकि ब्रिटेन ने प्रथम विश्व युद्ध में मोटरसाइकिलों का उपयोग करने का निर्णय लिया था। ब्रिटेन के बाद पूर्व सोवियत सरकार ने भी भारी संख्या में रॉयल एनफील्ड को ऑर्डर देने का फैसला किया। दोनों मुल्कों के ऑर्डर से रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल दुनिया भर में ज़बरदस्त लोकप्रिय हो गई और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय आया तो एक बार फिर ब्रिटेन के बड़े ऑर्डर ने रॉयल एनफील्ड को आसमान पर बिठा दिया। भारत में कैसे हुई रॉयल एनफील्ड की एंट्री? स्वतंत्रता प्राप्त के 2 साल बाद यानी 1949 रॉयल एनफील्ड की एंट्री भारतीय बाजार में हो गई। यह एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ। मोटरसाइकिल की बनावट और इसकी मजबूती किसी का भी दिल जीत लेती थी। भारत में यह उतनी ही लोकप्रिय हुई जब भारतीय सरकार ने अपनी सेना और पुलिसकर्मियों के लिए इसका उपयोग करने का फैसला किया। 1955 में रॉयल एनफील्ड ने रॉयल एनफील्ड इंडिया बनाया और मद्रास मोटर्स के साथ भागीदारी शुरू की। शुरुआत में कंपनी पुर्जों का इंग्लैंड से आयात करती थी, लेकिन 1962 से भारत में ही इसका निर्माण होने लगा। बुरे दौर में सामने आए सिद्धार्थ लाल बांध के दिनों में भारतीय बाजार में मोटरसाइकिलों के कई ब्रांड आ गए। इनमें कुछ हल्की साइज के थे तो कुछ दाम के लिहाज से आम लोगों की आर्थिक क्षमता के अनुकूल थे। यही वजह है कि रॉयल एनफील्ड का बाजार ठंडा पड़ गया। सड़कों पर दिखना कम हो गया। गिने चुने लोग ही इसे चलाते देखे गए। ऐसे में आयशर मोटर्स के मालिक सिद्धार्थ लाल सामने आए और उन्होंने रॉयल एनफील्ड को नया जीवन दिया। दरअसल उन्हें मोटरसाइकिलों का बहुत शौक था। सिद्धार्थ लाल को पूरा भरोसा था कि वह रॉयल एनफील्ड को एक बहुत ही सफल और लाभदायक ब्रांड बना सकते हैं। लिहाजा उन्होंने आयशर मोटर्स के साथ रॉयल एनफील्ड को बचाने का बीड़ा उठाया। बोर्ड के सभी सदस्य सिद्धार्थ लाल के रॉयल एनफील्ड को बचाने के फैसले से सहमत थे। सिद्धार्थ लाल को मिले पुरस्कार और प्रशंसा रॉयल एनफील्ड को सफलता दिलाने के लिए कंपनी के प्रबंध निदेशक सिद्धार्थ लाल को 2018 के लिए ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। उससे पहले 2015 में रॉयल एनफील्ड को सर्वश्रेष्ठ मार्केटिंग के लिए सम्मानित किया गया था।